बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट द डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस आपका पेज नंबर आई थिंक 352 पे है फर्स्ट एड के। अभी आपको पता होना चाहिए डायबिटीज़ का क्या मतलब है। डायबिटीज़ मेलिटस, इसका मतलब है एक्सेसिव यूरिन। एक्सेसिव यूरिन को क्या कहते हैं? डायबिटीज़। और जो मेलिटस है उसका मतलब क्या है? स्वीट। ठीक है, यानी कि स्वीट यूरिन, किसी पेशेंट के यूरिन जो है स्वीट हो तो वो क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस। अब इसके सिम्टम्स क्या है? क्लासिक सिम्टम्स जो हर पेशेंट्स में होंगी ही होंगी। क्लासिक सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ है 3 P's। एक आपका आएगा पी से पॉलीडिप्सिया, देन पॉलीयूरिया। पॉलीडिप्सिया आपको प्यास बहुत लगेगी, पॉलीयूरिया आपको यूरिन बहुत आएगा, एंड देन द पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया भूख भी बहुत लगती है। ठीक है, इनमें से एक सिम्टम तो मस्ट होगी। अगर कितना पानी पी रहा है? मोर देन 6 लीटर्स पर डे। मोर देन 6 लीटर पर डे अगर कोई शख्स, कोई पेशेंट जो है वो पानी पी रहा है दिन में, तो वो क्या है? उसको हम कहते हैं पॉलीडिप्सिया। ठीक है, पॉलीयूरिया कब है? 3 लीटर से ज़्यादा यूरिन। ठीक है, और पॉलीफेजिया क्या है? अनमेयरेबल, आपको नहीं पता कितना खाना खा रहा है। ठीक है, 6 लीटर पर डे से ज़्यादा पॉलीडिप्सिया, 3 लीटर पर डे से जो यूरिन है वो पॉलीयूरिया। ठीक है, अभी देन डायबिटीज़ मेलिटस 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस। और एक दूसरी भी होती है टाइप 1.5, उसको लाडा कहते हैं। अभी डायबिटीज़ जो होती है इसमें क्या कॉम्प्लिकेशंस होती है? इसकी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ टाइप 1 की क्या होती है? अभी इमरजेंसी में अब अगर कोई जाता है तो उनमें कौन से पेशेंट्स आपको देखने को ज़्यादा मिलते हैं? DKA। ठीक है, टाइप 2 की कॉम्प्लिकेशन क्या है? HSS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसीमिक स्टेट। HHS, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ऑस्मोटिक स्टेट। ठीक है, अभी आपकी बुक में लिखा है अभी इस किस किस चीज़ों से कॉज हो सकता है, किस किस चीज़ों से हमें डायबिटीज़ हो सकती है? तो सबसे रेयरली जो होती है, रेयरली हो सकती है ड्यू टू ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, उसके अलावा एपीनेफ्रिन। इसके अलावा क्या है? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड, कुछ लोगों में, औरतों में क्या होता है? प्रेगनेंसी के बाद उनको डायबिटीज़ हो जाती है, तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड भी हो सकता है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से भी हो सकता है, जिसको स्टेरॉयड इंड्यूस्ड कहते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। स्टेरॉयड इंड्यूस्ड डायबिटीज़। ठीक है,
डायबिटीज़ वाला टॉपिक और इसका जो इसकी फार्मा वगैरह बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत से एग्जाम्स में आता है। डायबिटीज़ का टॉपिक आप लोग लाजमी पढ़ें और एंडोक्राइन की मेडिसिन्स भी आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताएं, अभी इसकी डायग्नोसिस। अभी आपको अभी इन्फ्लेमेशन अगर होगी ना डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो मैंने कहा स्टेरॉयड ऑलरेडी इंड्यूस्ड करता है ना, तो ऐसे पेशेंट जिसमें इन्फ्लेमेशन हो रही है और डायबिटिक भी है ना, इन्फ्लेमेशन अगर हो रही है तो हमने उसमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं देने, तो हम किसकी तरफ जा सकते हैं, हम एनसेड्स को दे सकते हैं। ठीक है, हम डायबिटिक पेशेंट में हमें स्टेरॉइड्स नहीं देने, बिल्कुल बिग नो, क्योंकि ये इंड्यूस्ड करवाता है डायबिटीज़ को। तो आप उसको बचा रहे हैं डायबिटीज़ से एंड उसको और डायबिटीज़ हो रही है, सो आपने एनसेड्स को चूज़ करना है फॉर द इन्फ्लेमेशन ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स। ओके, चलिए अभी आगे जाते हैं। डायग्नोसिस। डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे? एमसीक्यू अगर पूछा जाए, बेस्ट टेस्ट, बेस्ट टेस्ट, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस या ब्लड टेस्ट। ठीक है, कौन सा है? HbA1c, इट इज़ द बेस्ट चॉइस। ओके, A1c। ये नॉर्मल कितना होना चाहिए? लेस देन 5.7, 5.7, लेस देन 5.7। ठीक है, 5.4 टू। अभी क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये प्री डायबिटिक में, प्री डायबिटिक 5.7 से 6.4, और डायबिटीज़ में कितना होता है? मोर देन कितना, कितना होगा आपको पता है? 6.5, 6.4 तक प्री डायबिटिक है। अगर 6.5 से ज़्यादा हो जाएगा देन इट विल बी इट विल बी डायबिटिक पेशेंट। ओके, HbA1c को हमने देखना होता है। ये रेंजेस आपको मस्ट याद करनी है। नॉर्मल में 5.7 से कम, प्री डायबिटिक में 5.7 टू 6.4 एंड डायबिटिक में 6.5 से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये बेस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टेस्ट क्या है? HbA1c। ये नॉर्मल आपको याद रखना है। अगर इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, फीमेल है वो प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में अगर आपने डायबिटीज़ चेक करनी है, गेस्टेशनल डायबिटीज़, GDM, GDM, इसमें बेस्ट टेस्ट कौन सा होता है? ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अभी इसमें क्या करना है, आपने 75 ग्राम शुगर लेनी है, उसको पानी में मिक्स कर देना है। ठीक है, फिर आप क्या करें, 2 to 3 आवर्स बाद उसका ग्लूकोज चेक कर लो उसकी बॉडी में। अगर ग्लूकोज कितना आ रहा हो, मोर देन 200, ठीक है, उसका ग्लूकोज आफ्टर 2 to 3 आवर्स आपने चेक किया, वो आया आपका मोर देन 200, ठीक है, तो वो क्या है? डायबिटिक है। डायबिटिक, ठीक है। बेस्ट टेस्ट फॉर द गेस्टेशनल डायबिटीज मिलाइटिस इज द OGTT। अभी 8 आवर्स फास्टिंग, 8 आवर्स किसी ने फास्टिंग कर ली, तो इसमें कौन सा? फास्टिंग ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर।
फिर आप देखते हैं इसमें ये नॉर्मली कितना होना चाहिए, नॉर्मल लेस देन 100, लेकिन अगर ये 100 से 125 तक है प्री डायबिटिक, और अगर ये 126 या 126 से ज़्यादा है तो ये क्या है, डायबिटिक पेशेंट है। ये सारे आपके टेस्ट हैं। अभी एक होता है रैंडम ब्लड शुगर RBS, नॉर्मल कितनी है, ऑलवेज लेस देन 200। लेस देन 200 होना चाहिए। एक मिनट गाइस, RBS का ठीक है, अगर मोर देन 200 है तो वो क्या है, डायबिटिक है। रैंडम ब्लड शुगर है, ये क्या है, नॉट स्पेसिफिक डायग्नोसिस। ठीक है, आपका सबसे अच्छा कौन सा है, HbA1c। ठीक है, ये मस्ट करना है आपने फॉर द डायग्नोसिस ऑफ शुगर। अभी जो डायबिटीज़ है, कॉम्प्लिकेशंस आती है इसमें ना, शुगर के मरीजों के ज़ख़म ठीक नहीं होते। वुंड हीलिंग क्या है, स्लो है, पुअर वुंड हीलिंग। ये क्यों होती है, इनके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ ज़्यादा होगी। और दूसरे नंबर पे ये है, इनमें ब्लड सप्लाई कम होती है शुगर के मरीज़ों में, तो उनकी ज़ख़म की हीलिंग कम होगी। अभी आपको अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट इन्फेक्ट वुंड्स इन डायबिटीज़ मेलाइटस, डायबिटीज़ के पेशेंट के ज़ख्मों को कौन ख़राब करता है, सूडोमोनास एरिजिनोसा। अभी जब भी क्वेश्चन में आपको आ जाए क्या कहते हैं, ग्रीन पस। ठीक है, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पेनिसिलिन में कौन सी है, टिकारसिलिन या पेप्रासिलिन, या अगर उसको एलर्जी है पेनिसिलिन से तो आप कौन सा दे सकते हो, सेफ्टाजिडाइम। ठीक है, अभी आपको बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। अभी जो टाइप 1 डायबिटीज़ है, ऑटो इम्यून, यानी कि बॉडी अपने ही खिलाफ होंगी, ऑटो इम्यून टी सेल डिस्ट्रॉय बीटा सेल। ठीक है, अभी आपकी बुक ने लिखा है इसमें एंटीबॉडीज कौन सी बनती है, एक अमाइनो एसिड बनता है बीटा सेल में, क्या कहते हैं, ग्लूटामिक एसिड।
एंटीबॉडीज़ बनती है अगेंस्ट द ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, इसमें जो टी सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो टी सेल डिस्ट्रॉय करते हैं पी सेल को, वो बनते हैं किसके अगेंस्ट, ग्लूटामिक एसिड के। अभी आते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2, अभी टाइप 2 क्या है, इसमें इंसुलिन क्या होता है, इसमें इंसुलिन काम नहीं कर पाती, इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी। अभी इसमें क्या है, इंसुलिन आपकी बॉडी में काम नहीं कर पा रहा। इसमें क्या होगा कि स्लोली बीटा सेल एग्जॉस्ट हो जाएंगे, यानी कि वर्क प्रॉपर नहीं कर रही है। इसमें बीटा सेल की एग्जॉशन होती है, काम नहीं कर पाती, ठीक है। अभी टाइप 1 का ट्रीटमेंट क्या है, बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है, वो है इंसुलिन। इसमें आप ड्रग मतलब इंसुलिन देंगे और ड्रग की कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। लेकिन टाइप 2 में आपने सबसे पहले ओरल ड्रग्स देनी होती है, ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स, ठीक है, ये देते हैं। फिर हम एंड पे क्या देते हैं, इंसुलिन एंड पे। लेकिन फर्स्ट स्ट्रेटेजी विल बी द ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स, देन वी विल शिफ्ट टुवर्ड द इंसुलिन अगर पेशेंट्स ठीक नहीं हो रहे। टाइप 1 कब होते हैं, लेस देन 30 ईयर। टाइप 2 कब होता है, मिडल एज में, 40 साल से ज़्यादा। टाइप 1 30 साल से कम, और ये जो है 40 साल। टाइप 1 जो है ओबेसिटी के साथ इसका कोई ताल्लुक है, नो। टाइप 1 का ओबेसिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन टाइप 2 का क्या ओबेसिटी के साथ ताल्लुक है, यस। कौन सी ओबेसिटी, सेंट्रल ओबेसिटी, ठीक है। ट्रंक रीजन पे चर्बी ज़्यादा, ट्रंक पे आपका फैट ज़्यादा होगा, ये मेजर रिस्क फैक्टर है, ठीक है। एक ओबेसिटी का इसमें कोई काम नहीं है टाइप 1 में, और टाइप 2 में ओबेसिटी का काम है। अच्छा, अभी जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसका जेनेटिक प्री क्या है, प्री यानी कि पेरेंट्स को डिजीज़ है, क्या वो आपके अंदर आएगी या नहीं आएगी, उसको जेनेटिक प्री कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज होती है, इसमें कोई जेनेटिक प्री नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो टाइप 2 है उसमें जेनेटिक प्री होगी। फादर और मदर दोनों का डायबिटिक है, फादर एंड मदर दोनों को डायबिटीज़ है, तो 70% आपको चांसेस है, ठीक है, यानी कि इसमें होती है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। इसके बाद टाइप 1 जो डायबिटीज़ है 50% आइडेंटिकल ट्विंस में चांस है, ठीक है, 50% चांस है आइडेंटिकल ट्विंस में, ठीक है। एक मिनट, टाइप 1 डायबिटीज़ क्या है, पॉलीजेनिक है, इसको बहुत सारे जीन्स कंट्रोल करते हैं, मेनी जीन्स कंट्रोल, और ये भी पॉलीजेनिक होती है, दोनों पॉलीजेनिक है। अभी एक जीन्स का सिस्टम, इसको क्या कहते हैं, HLA। कौन सी जीन है जिसमें क्या आएगी, DR3 एंड DR4, इससे आपको हो सकती है डायबिटीज़, DR3 एंड DR4। इसकी HLA के साथ टाइप 2 की कोई एसोसिएशन नहीं है, नो एसोसिएशन। अभी एक और पॉइंट है,
ग्लूकोज की इंटॉलरेंस, इसमें ग्लूकोज की इंटॉलरेंस सीवियर है, इंसुलिन बहुत कम है, इसमें इंसुलिन बहुत कम होती है, इसलिए क्या हो जाती है, बीटा सेल ख़त्म हो चुके होते हैं, तो इसलिए ग्लूकोज इंटॉलरेंस इसकी सीवियर होगी। अभी जो लेकिन टाइप 2 में है, इसमें ग्लूकोज इंटॉलरेंस क्या है, मॉडरेट होती है, ठीक है, माइल्ड। टाइप 1 में क्या होती है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी क्या होगी, ज़्यादा। लेकिन टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है, सेंसिटिविटी कम होती है। अभी जो इंसुलिन है, अभी इंसुलिन की एक में देखें सेंसिटिविटी ज़्यादा करने से इसको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एक में इंसुलिन सेंसिटिविटी का इस पर कोई असर नहीं होता, क्योंकि बीटा सेल ऑलरेडी उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जब तक आपकी बॉडी में इंसुलिन होगी, या ज़्यादा हो या कम हो, आपकी बॉडी में कीटोन क्या है, नहीं बन सकते, इंसुलिन कीटोन फॉर्मेशन नहीं होने देती। अभी टाइप 1 में इंसुलिन बिल्कुल एब्सेंट है, तो कीटोन बॉडीज़ की फॉर्मेशन होगी नहीं होगी। अभी देखिए ना, टाइप 1 में जो है इंसुलिन बिल्कुल नहीं होती, तो इंसुलिन नहीं है तो कीटोन नहीं है, तो कीटोन नहीं है तो क्या है, जो इंसुलिन होती है, इंसुलिन प्रिवेंट कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, इंसुलिन प्रिवेंट कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, इंसुलिन क्या करती है, ये लाइन आप लिखिए, इंसुलिन प्रिवेंट करती है कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन नहीं होगी, इंसुलिन प्रिवेंट द कीटोन बॉडी फॉर्मेशन, ठीक है, कीटोन बॉडी फॉर्मेशन नहीं होगी, तो ये जब नहीं होगी, अभी देखिए ना, टाइप 1 में इंसुलिन है ही नहीं, इंसुलिन नहीं है तो कीटोन बॉडीज़ क्या होंगे, बनेंगे, बहुत